हमारे साथ मौजूद है ललित शर्मा जी, जो कि एक एक्टर भी है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार बेटा। मैं एक्स एक्टर नहीं हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ काम। ओके सर, सबसे पहले सर मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगी दिल्ली के बारे में कि अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, अब आ गई है, इसके बारे में आप क्या कहें? बेटा, सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया है, वरना वो तो फेविकोल से चिपक के ऐसे बैठने वालों में से हैं। वो तो इतना बेशरम आदमी है। ये भारत के इतिहास में पहला एक ऐसा बेशरम मुख्यमंत्री है जो क्या बताऊं, भ्रष्टाचारी में इतना लिप्त है और जेल में 5 महीने रहने के बाद भी जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो जैसे ही उन पे कोई आरोप लगता था वो फौरन इस्तीफा दे देते थे। अडवाणी जी का केवल डायरी में नाम आया था, उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो जेल में रहने के बाद ये कह रहे हैं ना कि इस्तीफा उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो कार्य करते हैं दिल्ली के लिए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा कार्य तो आप देख ही रहे हो बेटा, मैं क्या बताऊं, जनता देख ही रही है कैसा पानी पिया उन्होंने, कैसे लोगों के लीवर खराब हुए, कैसे लोगों के पेट खराब हुए। ये में गंदे नाले, कहाँ का पानी है जी, सुनो इनसे, गंदे नाले का सुनो। ये लोग ये कह रहे हैं जो इनसे 200 यूनिट बत्ती फ्री लेते थे और जो बसें फ्री और 20 लीटर, ये कह रहे हैं कि भाई हमें तू माफ़ कर, हमारी जान छोड़, हम सक्षम हैं, हम अपने आप ले लेंगे, हमें ढंग का पानी पीना है, हम तेरे रहम और कर्मों पे नहीं जीना चाहते, हमारी जान छोड़। इनका सुपड़ा साफ है, बोरी बिस्तर इनका बंध चुका है। अब ये हरियाणा में गया है, ढीठ आदमी है, ये इधर से जेल से छूटा, इधर से यूँ जाएगा। सारे पुख्ता सबूत हैं सीबीआई के पास, ईडी के पास। कानून व्यवस्था में टाइम तो लगता ही है। यहीं पे आपने बोला ईडी, और ये लोग तो क्या, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाजपा के अंडर है और ये सब कर रहे हैं। बेटा, कैन यू बिलीव इट? तुम्हें क्यों नहीं पकड़ के ले जाती, मुझे क्यों नहीं पकड़ के ले जाती? इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर साहब, झूठने वाले असिस्टेंट कमिश्नर साहब, पहले तो अपने को कमिश्नर बताना बंद कर दो। आप इनकम टैक्स में रहे हो, कुछ आंगड़िया की पर्ची का कुछ महत्व है या नहीं है? नोट पकड़े गए, नोट के नंबर, उनका कोई महत्व है या नहीं है? तुम तो कह रहे थे विजय नायर रिपोर्ट्स टू आतिशी एंड सौरभ। व्हाट द हेल वर यू टेलिंग टू द शराब मैन्युफैक्चरर दैट ही इज माई बॉय? बेटा, वो तेरी सारी चैट है, चोर के पैर कच्चे। तेरा तो वो बुरा हाल होगा कि ले रब दा नाम। और तुझे तो इतनी बद्दुआ लगेगी दिल्ली की, तुझे तो इतनी बद्दुआ लगेगी जो तूने इनके ऐसे मासूम बच्चों को शराबी बना दिया, एक पे एक फ्री बांट के। तू आदमी है क्या है? उनकी माँओं से पूछ, उनको नहीं चाहिए। और जबरदस्ती अपने आप को दिल्ली का बेटा मत कहा कर। हाँ, भाजपा नहीं, सबसे पहले तू अपने आप को दिल्ली का बेटा कहना बंद कर। तू तो हर जगह का अपने का बेटा बता देता है। मैं दिल्ली का बेटा हूँ जी, मैं हरियाणा का लाल हूँ जी। अबे जरा साइलेंस प्लीज, जरा 4 गाँव हरियाणा के बता तो सही। बोल, तू भिवानी का बेटा है, तू 4 गाँव बना दे, चल गिना 4 गाँव। मैं बॉलीवुड छोड़ जाऊंगा बिना पढ़े 4 गाँव। और मैं बताता हूँ, बहादुरगढ़ से शुरू हो जा। बहादुरगढ़, सांपला, खरकोदा, हसनगढ़, बेरी, दिग्गल, लाखनमाना, जीन, उचाना, निर्माना, उधर पानीपत, सोनीपत, गुहाना, टोहाना, अम्बाला, ये जगाधी तो सबका पता है। और इधर आपका गुरुग्राम, रिवाड़ी, नू, बीबा, नगीना, फिरोजपुर, झिरका, उधर होडल, पलवल। बोल, है तुझे इतना ज्ञान? तुझे दिल्ली की सड़कों का नहीं पता? बेशरम आदमी, सारा दिन स्वेटर की बुनतियां बुनता रहता है कि कितना झूठ बोलना है। रात को दोनों चोर आपस के अंदर बात कर लेते हैं कि भाई कल मोदी की कितनी बुराई करनी है। तो भाई एलजी तुम्हें रोक रहा है सब जगह पे, हैं? आज तू कहाँ था? रोशनारा रोड जब तूने लोगों से पूछा कि भाई क्या हाल है, लोगों ने कहा जी हमें तो पेंशन नहीं मिल रही 1 साल से हमारे माँ बाप को। और ये उनने पूछा सड़क कब से खराब है, कहने 1.5 साल से। तू 5 महीने से, 5 मिनट में भाग गया भाई साहब ये। चलो लेट्स गो, यू नो। और कोई मीडिया इससे सवाल नहीं करता। 550 करोड़ मीडिया की जेब में ऐसे आए हुए हैं, आगे पीछे सारी जेबों में, वो इससे कुछ नहीं बोलते। जानी बाबा बन जाते हैं, मुंह पे पट्टी बांध के यूँ बन जाते हैं। अबे डूबो, मीडिया वालों कुछ शर्म करो, कुछ बताओ सच्चाई को। अरे रवीश कुमार जी, आंखों से पट्टी हटा लो, आंखों से सारा टाइम मोदी को मत कोसो, एलजी को मत कोसो। जाओ जाके दिल्ली की सड़कें देखो, डेली भाई साहब 50-60 मोटरसाइकिल वाले। क्यों बेटा, ठीक है ना? एम आई राइट? पूछो बेटिया से, पढ़ी लिखी बेटी है ये। एक मेरे बच्चों से पूछो ना, इनसे भी। हाँ, एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगी, लेकिन केजरीवाल तो ये कह रहे हैं, मुझे तो मेरी पूरी करने दे। सड़कों की बेटा ये हालत है कि डेली 50-60 बाइकर्स, स्कूटर वाले, बच्चियां बेचारी गिर जाती हैं, उनके पैर टूट जाते हैं, किसी भी इमरजेंसी में चले जाओ वहाँ। ये कहता है जी मैंने दिल्ली को लंदन बना दिया। भाई तुझे लंदन की स्पेलिंग भी आती है? अगर तू IIT है, आज की तारीख में बेटा एक ईंट उठाओ ना 10 IIT निकलते हैं। तुम अंधों में काने रह जाओ, हम पढ़े लिखों में नहीं हो।
बहुत बढ़िया। Am I right or wrong? ये सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। दोस्त और एक बेटा, इनसे एक बात और मैं नाराज हूँ। आतिशी, तू भी सुन ले, अगर तूने ये कहना बंद नहीं किया कि हमने दिल्ली को फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया, हमें तेरे रहमो कर्मों की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे कमाने वाले हैं, हमको नहीं चाहिए। मेरे बच्चे कमाने वाले हैं, मेरी बिटिया कमाने वाली है, मेरा बेटा कमाने वाला है, मेरे पाजी कमाने वाले, आगे पाजी कमाने वाले हैं। सी लुक एट द क्राउड। तू झुकी झोंपड़ी वालों को, वो भी तेरे से दुखी हो गए। वो क्या कह रहे हैं कि हमें इसका फ्री बत्ती पानी नहीं चाहिए 200 यूनिट। उससे 10 गुने उन बेचारों के हॉस्पिटल में लग रहे हैं, और तेरे मोहल्ला किलिंग में तो है ही कुछ नहीं। और सुनो एक मिनट, साइलेंस प्लीज, साइलेंस रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है। अब एक बात बताओ, तुम कहते हो वर्ल्ड क्लास स्कूल बना। साइलेंस प्लीज सर, साइलेंस। मैं छोड़ दूंगा अगर शोर मचाओगे। मजाक मत करो, बहुत सीरियस मैटर है। नो लाफिंग। और अगर मैं गलत हूं, अपना जूता उतारो, मेरे मारो। नहीं। अगर मेरी इतनी सी भी बात गलत हो, अब आओ जी स्कूलों पे। अब एक बात बताओ, अपनी ढपली अपनी परात ये कब बंद करोगे? अपनी ये स्वेटर की बुनतियाँ बुननी कब बंद करोगे? ये डंडे से जहाज गिराना कब बंद करोगे? तुम कहते हो हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया, वर्ल्ड क्लास। एक भी विधायक का बच्चा बता दो जो इनके सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, एक भी विधायक का बच्चा बोल। अब एक बात बता मनीष सिसोदिया, तेरे घर में भी बहनें होंगी, तेरी बेटी होंगे, तेरी भतीजी होगी। स्वाति मालीवाल की जब पिटाई हुई है, वो बेचारी जब हॉस्पिटल से आई है तो उसने क्या कहा था? आज मनीष जी यहाँ होते तो मेरा हाल पूछते। तू पूछने भी नहीं गया। इतनी चमचागिरी यार, तेरे में इतनी सी भी शर्म नहीं है? चोरों के भी कुछ असूल होते हैं, नैतिकता मानवता उनमें भी होती है। और सुन ले, बार बार अब ये मत कहियो कि ये बीजेपी करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सुन लो। व्हाट द हेल दैट गुंडा वाज डूइंग एट मुख्यमंत्री निवास। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। हर चीज में कह दो कि बीजेपी एलजी। अब एक बात बता, तेरी मौसी शीला जब दिल्ली में सीएम थी तो अटल जी प्रधानमंत्री थे। शीला बहन जी ने कैसे काम किया? शीला बहन जी ने कैसे काम किया बताओ मुझे, हैं? कैसे काम किया? अबे कुछ तो शर्म करो। हर जगह तुम एक काम करियो सिसोदिया, पिछली बारी तो 4000 वोट से जीता था, मार्क माई वर्ड, तू 40,000 वोटों से हारेगा। तेरी जमानत भी ना जब्त हो जाए तो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा उन्हें काम नहीं करने दे रही है। अरे वही बात अभी बताया तो है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। स्कूल के बच्चे ऐसे करते हैं, भाई साहब मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे पास रबड़ नहीं है, मेरी लाइट चली गई थी, मैंने होमवर्क नहीं किया। ये पागल समझता है तू लोगों को। तू 1 to 1 आना मेरे साथ, तू 1 to 1 आना। शीला दीक्षित को ये कहता था चोर, ठीक है? शीला दीक्षित चोर, 305, वो तो जेल गई नहीं बेटा, और तू जेल चला गया। शीला दीक्षित भी तो भाजपा के टाइम थी, भाजपा ने उसे क्यों नहीं भेज दिया? तुझे ही क्यों भेजा? बोल। अबे कुछ तो डूब के मर जा। डर बच्चों की भाई साहब झूठी कसम खाता है, बताओ। गरीब से गरीब आदमी भी झूठी कसम नहीं खाता बेटा, बच्चों की शक्ल सामने आ जाती थी। गरीब से गरीब आदमी बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएगा। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, बड़ा घर नहीं लूंगा। भाई साहब मेरे बाजू में इसका घर है, 50 करोड़ रुपए इसने घर पे लगा दिए। बताइए 50 करोड़, 50 CR। शेम ऑन दिस गाय, बोलो शेम। लेकिन ये सारे केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं उन पे झूठे आरोप लगा के उनको ये झूठे आरोप है क्या? जस्टिस खन्ना ने क्या कहा? 338 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब इसको भी पार्टी बन। बेटा कोर्ट कचहरी है, टाइम लगता है, पूरी थोड़ी है तली जो निकाल ली। मैं नमन करता हूं सीबीआई को और ईडीआई को, और सैल्यूट करता हूं दोनों हाथों से जिन्होंने। तो भाजपा सुन लो बेटा, मेरी सुन लो पहले, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हाँ, जितने क्वेश्चन करना, मैं जायज बात कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, आप लोगों को बुरा ना मानना। आप आप प्रेस से इतनी बातें आपको नहीं पता जितनी मुझे पता है बेटा। आई समझ में? जब मेरे शूट का टाइम खाली होता है तो ये चीज़ मैं देखता रहता हूँ। आज भी मैं शूटिंग कर रहा था छतरपुर में, समझे? और मैं इतना बिजी हूँ, कमर्शियल ऐड चल रही है मेरी। तो भाई साहब झूठ के ना पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते। जितना इन्होंने पाजी झूठ बोलना था बोल लिया, जितना दिल्ली का बेड़ा गर्क करना था कर लिया। आप किसी जगह चले जाओ आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। जल बोर्ड घोटाला, बिजली में घोटाला, मुझे एक एजुकेशन में घोटाला, मुझे एक भी तो बता दो जहाँ इनकी चोरी चपाटी ना हो। और अब तू ऑडिट क्यों नहीं कराता? 10 साल से अगर तू सच्चा है तू ऑडिट तो करा। बैलेंस शीट नहीं दे रहा भाई साहब, ये बताइए, क्योंकि सारे गॉल में। शेमलेस गाय हर जगह बेटे, हर जगह। और ये जेंट्री देख ले जो देख रही है, तुम्हें 10 सीटें भी नहीं आएंगी, किसी मुगालते पे मत रही हो।
और बार बार मोदी को कोसना बंद कर दे और बार बार अपनी सफाई देनी बंद कर दे। 550 करोड़ का पब्लिसिटी का बजट है, बताइए। अरे जब तुमने काम अच्छा किया तो पब्लिसिटी की जरूरत क्या? काम बोलता है बेटा, काम बोलता है। काम की बोलता है? काम बोलता है। क्या बोलता है भाई साहब? काम बोलता है। सुन ले, आ जाना तू, 1 to 1 कर लेना डिबेट तू। अबे इसकी शक्ल देखो, चोर लगता है शक्ल से। अपनी शक्ल देखियो, नकली। और इसकी हरकत तो सुनो। ये पेन दे भाई, 1 मिनट। रिनॉल्ट का 5 रुपए वाला पेन रह रहा है। आप भी दो जी पेन अपना। रह रहा है 50 करोड़ के मकान में, यहाँ रिनॉल्ट का पेन। हरकतें देखो, फटा हुआ मफलर, शर्ट के बटन ऊपर नीचे। बिन्नी ने कहा इसके पुराने सहयोगी ने कि भाई सर ये शर्ट तो ठीक है, अबे तू पागल है, तू भी ऐसे कर ले और अपने पैर मिट्टी में सान ले। बोलो शेम, फ्रॉड।